हिंदू धर्म में बहुत शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन पूरी निष्ठा से भगवान शिव की आराधना करने से भक्त के सारे कष्ट दूर होते हैं और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार एक प्रदोष व्रत करने का फल 2 गायों का दान जितना होता है। इस व्रत का महत्व को वेदों के महाज्ञानी सूत जी ने गंगा नदी के तट पर सौनकादि ऋषियों को बताया था। उन्होंने कहा था कि कलयुग में जब अधर्म का बोलबाला रहेगा, लोग धर्म के रास्ते को छोड़ अन्याय की राह पर जा रहे होंगे, उस समय प्रदोष व्रत एक माध्यम जिसके द्वारा वो शिव की आराधना कर अपने पापों का प्रायश्चित कर सकेगा और अपने सारे कष्टों को दूर कर सकेगा। सबसे पहले इस व्रत के महत्व के बारे में भगवान शिव ने माता सती को बताया था। उसके बाद सूत जी ने इस व्रत के बारे में वेद व्यास जी ने सुनाया, जिसके बाद सूत जी ने इस व्रत की महिमा के बारे में सौनकादि ऋषियों को बताया था। प्रदोष व्रत अन्य दूसरे व्रतों से अधिक शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता ये भी है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से जीवन काल में किए गए सभी पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार एक प्रदोष व्रत रखने का पुण्य 2 गाय दान करने जितना होता है। इस व्रत में व्रती को निर्जल रहकर व्रत रखना होता है। प्रातः काल स्नान करके भगवान शिव की बेलपत्र, गंगा जल, अक्षत, धूप, दीप सहित पूजा करें। संध्या काल में पुनः स्नान करके इसी प्रकार से शिव जी की पूजा करना चाहिए। इस प्रकार प्रदोषम व्रत करने से व्रती को पुण्य मिलता है। प्रदोष व्रत की जो विधि है, शाम का समय प्रदोष व्रत पूजन समय के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार सभी शिव मंदिरों में शाम के समय प्रदोष मंत्र का जाप करते हैं। तो प्रदोष व्रत करने के लिए सबसे पहले आप त्रयोदशी के दिन सूर्योदय से पहले उठ जाएं। स्नान करने के बाद आप साफ वस्त्र पहन लें। उसके बाद आप बेलपत्र, अक्षत, दीप, धूप, गंगाजल इन सब से भगवान शिव की पूजा करें। इस व्रत में भोजन ग्रहण नहीं किया जाता। पूरे दिन का उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से कुछ देर पहले दोबारा स्नान कर ले और सफेद रंग का वस्त्र धारण करें। आप स्वच्छ जल या गंगा जल से पूजा स्थल को शुद्ध कर ले। अब आप गाय का गोबर ले और उसकी मदद से मंडप तैयार कर ले। यदि नहीं है घर में करना चाहें तो जैसे भी गंगा जल है उससे आप स्वच्छ कर ले। 5 अलग अलग रंगों की मदद से आप मंडप से रंगोली बना ले। पूजा की सारी तैयारी करने के बाद आप उत्तर पूर्व दिशा में मुंह करके कुशा के आसन पर बैठ जाएं। भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें और शिव को जल चढ़ाएं। धार्मिक दृष्टिकोण से आप जिस दिन भी प्रदोष व्रत रखना चाहते हो उस वार के अंतर्गत आने वाली त्रयोदशी को चुने और उस वर्ग के लिए निर्धारित कथा पढ़ें और सुने। उपासक इस व्रत को 11 या फिर 26 त्रयोदशी तक रखते हैं। उन्हें इस व्रत का उद्यापन विधिवत तरीके से करना चाहिए। व्रत का उद्यापन आप त्रयोदशी तिथि पर ही करें। उद्यापन करने से एक दिन पहले श्री गणेश की पूजा की जाती है और उद्यापन से पहले वाली रात को कीर्तन करते हुए जागरण करते हैं। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर मंडप बनाना होता है और उसे वस्त्रों और रंगोली से सजाया जाता है। ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जप करते हुए हवन करते हैं। खीर का प्रयोग हवन में आहुति के लिए किया जाता है। हवन समाप्त होने के बाद भगवान शिव की आरती और शांति पाठ करते हैं और अंत में 2 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और अपने इच्छा और सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देते हुए उनसे आशीर्वाद लेते हैं। प्रदोष व्रत कथा किसी भी व्रत को करने के पीछे कोई न कोई पौराणिक महत्व और कथा अवश्य होती है, तो उस बारे में जानते हैं। स्कंद पुराण में दी गई एक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक विधवा ब्राह्मणी अपने बेटे के साथ रोजाना भिक्षा मांगने जाती थी और संध्या के समय तक लौट आती। हमेशा की तरह एक दिन जब वह भिक्षा लेकर वापस लौट रही थी तो उसने नदी किनारे एक बहुत ही सुंदर बालक को देखा, लेकिन ब्राह्मणी नहीं जानती थी कि वह बालक कौन और किसका। उस बालक का नाम धर्मगुप्त था और वह विदर्भ देश का राजकुमार था। उस बालक के पिता को, जो भी विदर्भ देश के राजा थे, दुश्मनों ने उन्हें युद्ध में मौत के घाट उतार दिया और राज्य को अपने अधीन कर लिया। पिता के शोक में धर्मगुप्त की माता भी चल बसी और शत्रुओं ने धर्मगुप्त को राज्य से बाहर कर दिया। बालक की हालत देख ब्राह्मणी ने उसे अपना लिया और अपने पुत्र के समान उसका भी पालन पोषण किया। कुछ दिनों बाद ब्राह्मणी ने अपने दोनों बालकों को लेकर देवयोग से देव मंदिर गई। यहाँ उसकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई और ऋषि शांडिल्य एक विख्यात ऋषि थे जिनकी बुद्धि और विवेक की हर जगह चर्चा थी। ऋषि ने ब्राह्मणी को उस बालक के अतीत यानी कि उसके माता पिता की मौत के बारे में बताया, जिसे सुन ब्राह्मणी बहुत उदास हुई। ऋषि ने ब्राह्मणी और उसके दोनों बेटों को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और उससे जुड़े पूरे विधि विधान के बारे में बताया। ऋषि के बताए गए नियमों के अनुसार ब्राह्मणी और बालक ने व्रत संपन्न किया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इस व्रत का फल क्या मिल सकता है। कुछ दिन बाद दोनों बालक वन विहार कर रहे थे, तभी उन्हें वहां कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आई जो बेहद सुंदर
सुंदर थी। राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या की ओर आकर्षित हो गए। कुछ समय पश्चात राजकुमार और अंशुमति दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और कन्या ने राजकुमार को विवाह हेतु अपने पिता गंधर्वराज से मिलने के लिए बुलाया। कन्या के पिता को जब ये पता चला कि वह बालक विदर्भ देश का राजकुमार है, तो उसने भगवान शिव की आज्ञा से दोनों का विवाह कराया। राजकुमार धर्मगुप्त की जिंदगी वापस बदलने लगी। उसने बहुत संघर्ष किया और दोबारा अपनी गंधर्व सेना को तैयार किया। राजकुमार ने विदर्भ देश पर वापस आधिपत्य प्राप्त कर लिया। कुछ समय बाद उसे ये मालूम हुआ कि बीते समय में जो कुछ भी उसे हासिल हुआ वह ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के द्वारा किए गए प्रदोष व्रत का फल था। उसकी सच्ची आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे जीवन की हर परेशानी से लड़ने की शक्ति दी। उसी समय से हिंदू धर्म में ये मान्यता हो गई कि जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा करेगा और एकाग्र होकर प्रदोष व्रत की कथा सुनेगा और पढ़ेगा, उसे 100 जन्मों तक कभी किसी परेशानी या फिर दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। 26 में पड़ रहे प्रदोष व्रत की तारीखों के बारे में बताती हूँ, कब कब पड़ेगी। सबसे पहले जो प्रदोष है, गुरुवार 1 जनवरी को प्रदोष शुक्ल पड़ेगा। उसके बाद 16 जनवरी शुक्रवार को प्रदोष कृष्ण पक्ष में पड़ेगा। फिर 30 जनवरी शुक्रवार को प्रदोष व्रत पड़ेगा। इस जनवरी में 3 प्रदोष काल पड़ेंगे। तो इस तरह से आप प्रदोष का इन डेट पे आप व्रत कर सकते हैं। और इस साल की शुरुआत ही इतनी खूबसूरत है कि आप पहले जनवरी को ही प्रदोष व्रत करके इस दिन की शुरुआत कर सकते हैं, साल की शुरुआत कर सकते हो। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शिव शंभो।